इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का दुर्बा भाग 2 जो कि हिंदी का पाठ्य पुस्तक है और ये द्वितीय भाषा है। ठीक है, देख सकते हैं दुर्बा का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, यानी तीसरा अध्याय पढ़ने वाले। मैं रोबोट हूँ। ठीक है, मैं रोबोट हूँ, इसी का प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, अभ्यास यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन आंसर है। तो इसी का क्वेश्चन आंसर हम आप सभी को बताने वाले हैं, काफ़ी सरल तरीका और आसान भाषा में। तो पहले यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया, तो शब्दार्थ को जितना हो दिया गया उसको कम से कम याद आप लोग ज़रूर कर लीजिए। देखिएगा, यंत्र मतलब होता है मशीन, प्रवाह मतलब होता है बहाव, विद्युत मतलब होता है बिजली, संचित मतलब होता है इकट्ठा, तलहटी मतलब होता है समुद्र के नीचे की ज़मीन, दक्ष का होता है योग कुशल, भविष्य का होता है मतलब आने वाला समय, उपज मतलब होता है फसल। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, पहला यहाँ पर देखिएगा पाठ से संबंधित दिया गया है। का नंबर तुम में और रोबोट में क्या अंतर है, यानी तुम में और रोबोट में जो अंतर है ये पूछा गया है। तो आइए लिखिएगा तुम में और रोबोट में अंतर के बारे में। तो लिखिएगा, रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना होता है, वही इंसान का शरीर हड्डियां तथा मांस का बना होता है। रोबोट में दिए गए आदेश के अनुसार काम करता है, वही मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। रोबोट के शरीर में तार का जाल बिछाया होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है, वही मनुष्य के शरीर में शिराओं एवं धमनियों का जाल बिछा होता है जिससे खून की धारा बहती है। रोबोट किसी भी वातावरण में काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। रोबोट गंध का अनुभव नहीं कर सकता है, वही मनुष्य जो है गंध का अनुभव कर सकता है। गंध का अनुभव ठीक है, अनुभव कर सकता है, लिखिएगा कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, खा नंबर, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे। यदि आप लोग को रोबोट से कुछ काम कराना है तो क्या करोगे तुम। तो लिखिएगा, छात्र अपने निजी से राय देना है, यानी आपसे पूछा गया तो आपको ही लिखना है अपने मन से। ठीक है, सब बच्चे अपने अपने मन से लिखेंगे, एक जैसा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन का। अगला यहाँ पर सही मिलान करना है बाबू। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करेंगे। तो पहला है तुम्हारे शरीर में शिराओं एवं धमनियों को जाल बिछाया हुआ है, तो बिल्कुल ये इसके साथ मिला लीजिएगा। मनुष्य अपने बुद्धि के बल से क्या होता है, बल से चांद पर पहुँचा है। रोबोट का मस्तिष्क क्या है, तो रोबोट का जो मस्तिष्क है वो क्या है, कंप्यूटर है। रोबोट का शरीर है वो क्या है, लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। रोबोट क्या है, एक विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सोचे और जवाब दें। सोचो और यहाँ पर जवाब देना है। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अगर रोबोट की आँखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता। देख सकते हैं यही आपका रोबोट है, ये रोबोट है, ये कोई लड़की है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्ची है, ये रोबोट है। तो चलिए कौन कौन से काम नहीं कर पाता, तो लिखिएगा आप लोग, अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना हो तो वह कुछ नहीं देख पाता, मांगी गई चीज़ों का ला नहीं पाता, अन्य बहुत सारे काम नहीं कर पाता जैसे सामान लाना, सफाई करना, बोझ नहीं उठा पाता इत्यादि। इस तरह से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोबोट ऐसा कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, यानी कि रोबोट ऐसा क्या क्या काम करेगा जिससे मनुष्य नहीं वो चीज़ कर पाएंगे। तो लिखिएगा, रोबोट बेहद गर्म चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ सकता है और बिना कुछ खाए पिए कितने भी गर्म या ठंडे गंदे वातावरण में रहकर काम कर सकता है। गहरे समुद्र में भी चीज़ों को खोज सकता है, खतरनाक और अनजान ग्रहों पर जाकर उनका अध्ययन कर सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रोबोट ऐसा कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा, मनुष्य गंध का अनुभव कर सकता है, बिल्कुल, जो रोबोट नहीं कर सकता है। मनुष्य सुख दुख का अनुभव कर सकता है, लेकिन रोबोट नहीं कर सकता है। मनुष्य अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकता है, जो रोबोट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर का जवाब देना है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा,
और कुछ करें या आप लोग खुद से करना है। चलिए 5 नंबर देखिए, नमूना के अनुसार लिखना है। तो चलिए नमूना के अनुसार हम लोग लिखेंगे। पहले जैसे कि नमूना क्या है, सजीव निर्जीव, ठीक है। सजीव का जैसे निर्जीव, तो वही सम का विषम हो जाएगा, गर्मी का सर्दी हो जाएगा, गंदा का साफ हो जाएगा, कम का ज़्यादा हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा, हाजिर का गैर हाजिर हो जाएगा। तो इस तरह से नोट कर लेंगे। ये आपका देख सकते हैं क्या है, रोबोट है बाबू, ठीक है। ये भी क्या है, आपका रोबोट है। चलिए अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। यानी यहाँ पर खाली स्थान को आपको भरना है और इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे का नंबर में दिया गया, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक से बना है, ठीक है, बल्कि लोहा प्लास्टिक से बना। वही दूसरा नंबर खा नंबर, बेनू 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना, यहाँ पर या भरिएगा। मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। तो इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा इसको। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा जी, पढ़ो और समझो, ठीक है। पढ़ना है और इसको क्या करना, समझना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द मैं शब्द के विभिन्न रूप हैं। मैं शब्द सर्वनाम है और ये सभी शब्द भी सर्वनाम हैं। इसी प्रकार वह लड़का अथवा लड़की या तथा तुम सर्वनाम के विभिन्न रूपों के 5 वाक्य आपको बनाना। नमूना जैसे वह यंत्र मानव नहीं है, तुम यंत्र मानव हो, ठीक है। इस तरह से आपको 5 को वाक्य बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर 5 को वाक्य बनाते हैं जी। तो पहला यहाँ पर वह का रूप में जो है, वे खेलने गए हैं। तुम के विभिन्न रूप है, तुम्हें घर जाना है। तुम्हारा का लिखेगा, तुम्हारा बैग मेरे पास है। तुम्हारी किताब मेरे पास है। तुमसे कुछ काम था। तुमको टीचर बुला रही है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। वाक्य यहाँ पर 5 को बना दिए हैं। यदि आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है। आप लोग चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आंसर बनाइए, वो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं इस चैप्टर को कैसे क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना है या अगले चैप्टर को कैसे कर सकते हैं। तो आइए समझिएगा। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे। जैसे गूगल ओपन करेंगे, सर्च करना, आपको जस्टिबल हेल्प लिखना है और सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर जस्टिबल हेल्प का आपका वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ मेनू बटन का क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा आंसर की है, आंसर की पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, चैप्टर 1 का दिया गया, चैप्टर 1 3 का देखिए साइंस का दिया गया है, बसंत विज्ञान क्लास 7 क्लास 8 सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज का आ जाएगा। कंप्यूटर का भी देख सकते हैं दिया गया, यानी हर चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। जिस चैप्टर का चाहते हैं उसको चैप्टर खोलना है और नीचे यहाँ देखिए सारा क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो यहाँ से भी आकर क्वेश्चन आंसर आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।